हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरा सक्सेस शॉट। कैरा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको मेरा थंबनेल दिख रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं एक भर्ती की जो कि है एनएचएम स्वास्थ्य विभाग से। ठीक है, ये जो भर्ती है वो आपकी नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ यूपी से है। पोस्ट आप देख सकते हैं 17,291। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन की है। इसमें आपकी जो पोस्ट हैं वो हैं स्टाफ नर्स की, एएनएम की, लैब टेक्नीशियन की, फार्मासिस्ट एलोपैथिक की। ठीक है, तो बात करने वाले हैं इस वैकेंसी की, क्योंकि इसकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुके हैं। कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है कितने पोस्ट हैं, क्या जो है इसमें एज लिमिट है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं और बहुत सारे डिटेल्स। तो पूरी तरह से आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको सारी डिटेल्स जो हैं सिर्फ एक ही वीडियो में मिल जाएंगी और आप आसानी से अपने फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ, देख लेते हैं आप। यहाँ पे जो ये वैकेंसी है, ये जो भी पोस्ट यहाँ पे आई हैं सभी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। ठीक है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसीज़ हैं। टोटल पोस्ट जो है 17,291 है। ठीक है, जो पोस्ट है यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था कि स्टाफ नर्स की है, तो ये जो स्टाफ नर्स की कुल पोस्ट है वो है 7,924। ठीक है, एएनएम की है आपकी 5,689, लैब टेक्नीशियन की है 3,233 और जो सबसे कम पोस्ट है वो आपकी फार्मासिस्ट एलोपैथी की है 445। आप इनको ऐड कर लेना, ये पूरी वैकेंसी जो है 17,291 है। ठीक है, फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुकी है 27 नवंबर 2022 से ही। ठीक है, और इसकी जो क्लोज़र डेट है वो है आपकी 12 दिसंबर 2022 एट 11:55 PM मिडनाइट। ठीक है, तो डेट स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीज़ें, कुछ कन्फ्यूज़न है रिगार्डिंग इसकी जो है एज लिमिट है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारे डाउट्स आपके आज यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उससे कुछ चीज़ें आपको एकदम क्लियर करने, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में और ज़्यादा आसानी हो सके। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, मैंने बताया था, एक करियर अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। और मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फार्मासिस्ट के लिए, एलोपैथिक, ठीक है, एएनएम, स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आई है। सारी देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें, जो भी प्रोग्राम है, जैसे कि आपका एनयूएचएम है, डीएचएस है, ठीक है, मैटरनल हेल्थ है, कम्युनिटी प्रोसेस है, आरबीएसके है, चाइल्ड हेल्थ, पीएम एबीएचआईएम, 15th फिनांस कमीशन। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज़ जो हैं वो आई हुई हैं। और आप साइड में यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज जो है किस तरह से वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। क्लियर है यहाँ पे, और सैलरी भी आपको साइड में दी गई है। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं अदर चीज़ों की। कुछ काम की बातें मैं आपको यहाँ बता दूँ जो कि आप नोट डाउन करते जाइएगा, कि यहाँ पे जो है रिजर्वेशन सिर्फ उनको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके जो हैं ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं उत्तर प्रदेश के, यानी कि यूपी के निवासी हैं। ठीक है, जिनके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। क्लियर है ये बात आपकी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि जिन स्टूडेंट्स के पास जो है यूपी का डोमिसाइल नहीं होगा उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, तो वो जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपके अनरिजर्व्ड होंगे। क्लियर। नेक्स्ट आप देख लो, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है कि सिर्फ एएनएम की पोस्ट के लिए जो है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। क्लियर है आपको। और जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो जो है अप्लीकेबल हैं फॉर स्टाफ नर्स पोजीशन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एएनएम के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 4th पॉइंट, आप सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर कर रही हूँ, आप देखते जाना। जितने भी आपके रिलेवेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी जो है जब आप ऑनलाइन सबमिशन करेंगे तो आपको जो है अपलोड करने होंगे। क्लियर है यहाँ पे। चलिए एक चीज़ और बता दूँ आपको, पॉइंट नंबर 5 यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी से और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, उनको अगर वो क्लेम करते हैं तो इसका बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन उन्हें अपना जो है सर्टिफिकेट, जो भी ओबीसी का होगा या फिर ईडब्ल्यूएस का होगा, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर उन्हें वहाँ पर जो है शो करना होगा। ठीक है, और उसमें देखो एक चीज़ और भी दिया हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नॉट ओल्डर देन 1/4/2022, यानी 1 अप्रैल 2022 से पुराना नहीं होना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि बाद में फिर बच्चे करने लगते हैं कि मेरा तो बना हुआ था, मेरा नहीं लिया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने पहले क्लियर कर दी है। चलो अब यहाँ बात आती है, देखो इसमें देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, कि इन लोगों ने सारी चीज़ों को क्लियर कर रखा है।
ठीक है। अब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आप देख सकती हैं यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपके फादर के साइड का ही सिर्फ वैलिड माना जाएगा। अपने पिता की तरफ का जो कास्ट सर्टिफिकेट है सिर्फ वही आप लगाएं, वही वैलिड होगा। बाद में इसका कुछ नहीं होगा कि मैंने अपने जैसे हस्बैंड की तरफ का लगा दिया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ना हो पाएँ, इसलिए सारी चीज़ों को पहले क्लियर किया गया है। क्लियर है। 7 नंबर पॉइंट में आपसे कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट ओबीसी के हैं, ठीक है, और वो क्रीमी लेयर के हैं, उन्हें रिजर्वेशन में नहीं रखा जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद से देखिए, जैसे कि रिजर्वेशन होता है तो फीमेल्स के लिए, डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर्स एंड एक्स सर्विस मैन के लिए जो है रिजर्वेशन कोटा जो है एप्लीकेबल है, जैसा कि उत्तर प्रदेश जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसमें एप्लीकेबल होता है। चलिए मैंने आपको बता दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 27 से स्टार्ट हुआ है नवंबर से, और ये आपका जो है वो क्लोज़ होगा 12 दिसंबर, ठीक है, रात को 11:55 मिडनाइट। चलिए सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द सीबीटी टेस्ट या आपको दिया हुआ है कि कितना जो है मिनिमम आपको लाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मिनिमम 33%, दैट इज़ 33 मार्क आउट ऑफ 100, ये आपका जनरल ईडब्ल्यूएस का दिया है। ओबीसी का दिया हुआ है मिनिमम 30% मार्क्स, दैट इज़ 30 मार्क। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का मिनिमम 24% मार्क्स, दैट इज़ 24 मार्क्स आउट ऑफ 100। क्लियर है। चलिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, पहले तो कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो बाद में देखेंगे हम। यहाँ देख लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टाफ नर्स के लिए जो लोग चाहते हैं फॉर्म भरना, उन लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, या फिर वो बीएससी नर्सिंग हो, ठीक है। कहाँ से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से जो कि अप्रूव्ड हो बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ द स्टेट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म UP Nurses and Midwives Council at the time of the online submission of the application। क्लियर है। एज लिमिट है इसकी 18 से 40 साल, ठीक है। एएनएम के लिए क्या है, सर्टिफाइड डिप्लोमा होनी चाहिए किसमें, इन ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ बाय एनी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो कि अप्रूव्ड हो किसके द्वारा, नर्सिंग काउंसिल ऑफ द स्टेट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब कि जितना भी आपका ये डिग्री होना चाहिए, ये भी जो है आपका जो है ऑनलाइन सबमिशन, यानी कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फार्मासिस्ट बात कर सकते हैं एलोपैथिक की, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट मांगा है विद डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिग्री इन फार्मेसी में, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन जो है फ्रॉम उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। 18 से 40, सभी की एज 18 to 40 ही है। बात करते हैं लैब टेक्नीशियन की, तो यहाँ पे देख लो मांगा है डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर इंटरमीडिएट हो यानी 10+2 होना चाहिए साइंस में, उसमें भी साथ में आपका डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद से या फिर लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इस बीइंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, या फिर इंस्टीट्यूट बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर वो केंद्र सरकार का या फिर राज्य सरकार का, किसी एक का होना ही चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है 18 से 40 वर्ष इसमें आपको दिया गया है सभी के लिए, जो आपके 4 पोस्ट हैं सभी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जब आप फॉर्म फिल करें, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें तो हैं, आप लोग जो हैं अभी फॉर्म फिल करते होंगे तो आप सभी लोग जो है समझ लिए होंगे किस तरह से सब फॉर्म होगा फिल होगा। टेस्ट सिटीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टेस्ट सिटीज़ के लिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो है मेजर सिटीज़ में जो है उत्तर प्रदेश के, ठीक है, जैसा कि मेंशन रहेगा उस हिसाब से जो है आपकी टेस्ट सिटीज़ जो है वो आपको दी जाएंगी। इसमें देखो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, 2 घंटे का होगा एक सिटिंग में, जिसमें 2 सेक्शन होंगे, टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। सेक्शन 1 जो है आपका 80 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें आपका जो है प्रोफेशनल नॉलेज किससे रिलेटेड, ये आपका डिसिप्लिन या फिर डोमेन रिलेटेड होगा। और सेक्शन 2 जो होगा वो आपका 20 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है वो आपकी होगी। पूरे मिलाकर के आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन में आप हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होगा और किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए कोई भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे।
जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, चलिए अगर किसी भी तरह की कोई गलती मिलती है आपको हिंदी वर्ज़न में तो इंग्लिश वर्ज़न जो है वो आपका वैलिड और फाइनल माना जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि कभी भी ऐसा कुछ होता है तो हमेशा इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन होता है उसको जो है वैलिड माना जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग भी ध्यान दिया करिए। चलिए, नॉर्मलाइजेशन आपको पता ही है कि अगर एक से अधिक शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। चलिए, अब आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं। देखो यहाँ पे एज लिमिट जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, आपका ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीज़मेंट, जैसे कि आपका जो डेट होता है एडवर्टीज़मेंट आने का, उस डेट से आपका ये लिया जाएगा। 18 से 40 मैंने बताया है चारों पोस्ट के लिए। ठीक है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो जैसा कि आपका मेट्रिकुलेशन में या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में जो दिया हो उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सेप्ट किया जाएगा बाय द एनएचएम के द्वारा। ठीक है, अब देख लो कि जो अपर एज होगी उसे रिलैक्स्ड किया गया है बाई 3 ईयर्स, किसके लिए, फॉर ओबीसी के लिए जो कि नॉन क्रीमी लेयर के हों, 5 ईयर्स फॉर SC/ST के लिए। अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट है तो उसके लिए 10 ईयर्स फॉर जनरल यू आर, बाई 13 ईयर्स फॉर द OBC नॉन क्रीमी लेयर, बाई 15 ईयर्स फॉर SC/ST। क्लियर है। चलिए, अब चूँकि मैंने आपको बता दिया था, आपको मेंशन भी कर दिया था कि एप्लीकेशन फ़ी जो है इसकी वो निल है, यानी कि ज़ीरो। ठीक है, आपको फॉर्म भरने के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। आप जो है NHM की वेबसाइट में जा कर के वहाँ पर से फॉर्म फिल कर सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, चलिए फॉर्म सभी लोग फिल कर लेंगे। और मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और बता दूँ। यहाँ पे आगे बात करते हैं कि कहाँ पर कितनी पोस्ट खाली है। तो आप ये देख सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए पोस्ट जो है यहाँ पर मेंशन करी गई है। अगर आपको डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट चाहिए होगा तो टेलीग्राम पर मेरा एक ग्रुप है KRS सक्सेस शॉर्ट के नाम से, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो एडवर्टीज़मेंट है मैं वहाँ पर सेंड कर दूँगी। ठीक है ना। चलिए, आप देख सकते हैं मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट पे कितनी कितनी वैकेंसीज़ है, किस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो सारे डिस्ट्रिक्ट के देख लीजिए, वैकेंट पोजीशंस जो है यहाँ पर दिए हुए हैं सभी जगहों के। चलिए, अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहला जो सिलेबस है वो लैब टेक्नीशियन का है। आप देख सकते हैं सेक्शन 1 यहाँ पर डिसिप्लिन, सेक्शन 2 जो है आपका जनरल है, जिसमें कि मैंने आपको जैसा बताया था। जैसे डिसिप्लिन में आप देख सकते हो ये ABCDE करके जो है 5 सेक्शंस आपको दिए हुए हैं। इसमें जैसे आपका टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स है, इंडिकेशन ऑफ इंक्रीज ऑफ नेट्रोफिल्स है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स है, कंप्लीट ब्लड पिक्चर रिपोर्ट है। वैसे ही ब्लड बैंकिंग में आपको ब्लड के बारे में, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और जो आपका सेक्शन 2 होगा ना वो आपका जनरल एप्टीट्यूड का, रीजनिंग, अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हो फार्मासिस्ट एलोपैथिक के लिए सिलेबस दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर मैं ये पूरा जो है आपका सिलेबस और ये पूरा एडवर्टीज़मेंट सेंड कर दूँगी। ठीक है ना। तो ये वैकेंसी है, देख लो यहाँ पे ANM के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद से स्टाफ नर्स के लिए भी दिया हुआ है। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी होती है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत होती है आपको फॉर्म फिल करने में, या फिर कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी आपकी दुविधा रहती है जिससे आप परेशान हो रहे हैं, या फिर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप उसको पूछ सकते हैं और आपको जो है जितना हो सकेगा उतना आपकी हेल्प की जाएगी इस चैनल के द्वारा। जो सैलरी भी है वो सारी चीज़ें जो हैं जहाँ पे पोस्ट दी हुई है वहाँ पे आगे लिखी हुई है। ठीक है, बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी आपको बता दी गई हैं। आप लोग फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और कोशिश करिएगा कि अगर 12 दिसंबर लास्ट डेट है तो आप कम से कम कुछ नहीं है तो 8 दिसंबर तक इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर लें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।